वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें हम लाइम को एक सिस्टम के ज़रिए उस क्लीन फ्लूइड को टिश्यू से दोबारा बैक टू ब्लड पहुंचा देते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। याद रखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम ये हमारे साथ सब सिस्टम है सर्कुलेशन और लिम्फेटिक का, इम्यून का, यानी इट इज़ द सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। ये दोनों काम करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लाइम को हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू लाइम वेसल, सब क्लीवियन वेन में पहुंचा देते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट, लिम्फेटिक सिस्टम ओपन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। लिम्फेटिक सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, डुअल फंक्शन है, यानी सर्कुलेशन एज वेल एज इम्यूनिटी, जबकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सिंगल फंक्शन है। ब्लड के हवाले से ब्लड 5 से 6 लीटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 10 से 11 लीटर, लाइम 2 से 3 लीटर हमारे साथ फ्लूइड है। अब लिम्फेटिक सिस्टम की कंपोनेंट क्या है? एक ट्रांजिट फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहा जाता है, ये देखो आपके साथ सेल है, इन सेल के दरमियान जब आर्टीरियल एंड से फ्लूइड निकल जाते हैं, क्योंकि कैपिलरी की वाल तो थिन होते हैं, इस थिन वाल से कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाते हैं, तो उन फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। अब जी लाइम कैपिलरी ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये आपके साथ सेल है, एक टिश्यू है, इनके दरमियान ब्लाइंड एंड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लाइम कैपिलरीज। ठीक है। और ये लाइम कैपिलरी एक दूसरे के साथ मिलकर लाइम वेन्यूल बनाते हैं, और ये लाइम वेन्यूल आगे जाकर स्मॉल राउंडेड बीन शेप स्ट्रक्चर जिसको लाइम नोड कहते हैं, जहाँ पर फ्लूइड के फिल्ट्रेशन होती है और वह पैथोजन को भी किल किया जाता है, और लाइम नोड से फिर सब क्लीवियन वेन तक ब्लड को पहुंचाया जाता है और सब क्लीवियन से दोबारा ब्लड में शामिल किया जाता है। ठीक है। अब ये इसके फंक्शन है, हेल्प इन इम्यूनिटी, फैसिलिटेट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड हार्मोन, रिमूव डिब्रीज फ्रॉम सेल ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे इनकी क्या है? फंक्शन है। अब इसकी क्या है, अगर लाइम नोड में स्वेलिंग हो गया तो उसमें 2 किस्म के डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, हार्टकन डिजीज़, एडिमा। हार्टकन डिजीज़ उस डिजीज़ को कहा जाता है जिसमें नेक रीजन की स्वेलिंग हो जाती है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं हार्टकन डिजीज़। एडिमा जब सेल के अंदर एकमुलेशन ऑफ वाटर या टिश्यू स्पेस या इसके अलावा सेल की कैविटी के अंदर जब एकमुलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। एडिमा में सबसे पूरी बॉडी की स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।